गुड इवनिंग। तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्या, क्रोमियम। डी ब्लॉक एलिमेंट से क्रोमियम, जो कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है 3D ग्रुप का। इसका कौन सा ग्रुप? 3D सीरीज। कौन से सीरीज का? 3D सीरीज का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कि IMP शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम ऑक्साइड, कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का जो सिंबल होता है कितना होता है? Cr होता है। क्या होता है? Cr। एंड एटॉमिक नंबर इसका 24। एंड कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये? 6 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप? 6 ग्रुप। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ऑर्गन 3d5 4s1 होता है। क्या होता है? ऑर्गन 3d5 4s1। ठीक है। क्रोमियम के प्रमुख अयस्क की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? क्रोमियम के प्रमुख अयस्क। तो पहला देखते हैं क्रोमाइट। और क्रोमाइट का जो फार्मूला होता है क्या होता है? FeO, क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड जिसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ठीक है। एंड सेकेंड जो इसका अयस्क क्या है? क्रोम ओकर। क्या? क्रोम ओकर, या इसी को बोला जाता है क्रोमिक ऑक्साइड। क्या? क्रोमिक ऑक्साइड। और थर्ड है इसका क्रोकोसाइट। और इसका फॉर्मूला क्या है? PbCrO4। ओके। यूज, इसका यूज कहाँ के क्या क्या में होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। इसका उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद्युत लेपन में किया जाता है। ठीक है। और सेकेंड जो इसका उपयोग, जो स्टेनलेस स्टील बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या? स्टेनलेस स्टील। किसमें? स्टेनलेस स्टील बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जो क्रोमियम होता है वो क्या होता है? ये मिश्र धातु है, और मिश्र धातु बनाने में ज़्यादा उपयोग होता है। क्या? मिश्र धातु बनाने में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और मिश्र धातु जो है मतलब क्रोमियम और भी ज़्यादा कोई मेटल को मिला दिया जाता है। तो मेटल मिलाने के बाद जो एक प्रकार का क्या बनता है? आपका मेटल बनता है। फिर उसके बाद उसका क्या किया जाता है? बहुत सारा उपयोग होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग इसका क्रोमियम का। तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये एक्सेप्शन केस है। क्या है? एक्सेप्शन केस। इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 3d5 एंड 4s1। एक्चुअल में इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3d4 4s2 होना चाहिए। बट ये एक्सेप्शन केस के कारण क्या पाया जाता है? आपका 3d5 4s1, क्योंकि हाफ फील्डेड और फुल फील्डेड ऑर्बिटल अन्य अर्धपूरी कक्षक की अपेक्षा क्या होती है? मोर स्टेबल होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3d5 कर दे रहे हैं, तो इसलिए ये मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आपका 10 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 का हाफ कितना हो गया? 5। तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ? डी में चला जाए, क्योंकि 4s और 3d की जो एनर्जी लेवल होती है लगभग समान होती है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाता है? 3d में आ जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d5 4s1। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसको देख लेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन अबाव के नियम के अनुसार इसमें 4s ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। इसके बाद भी 3d ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अबाव नियम का ये पालन नहीं करता है। इसलिए हाफ फील्डेड ऑर्बिटल अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, इसलिए वहाँ पे 3d5 होता है और 4s1। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्रोमियम, तो क्रोमियम ये जो है आपका सिल्वर यानी चांदी के समान क्या पाया जाता है? आपका चमकदार यानी ब्राइटनेस। और ये कैसा होता है? हार्ड धातु है। कैसा है? हार्ड धातु है। ठीक है, मेटल है, हार्ड मेटल। और चांदी के समान चमकते हैं। जैसे डी ब्लॉक के अधिकतर ऑर्बिटल क्या होते हैं? मेटल होते हैं। जो मेटल में तो क्या पाया जाता है? ब्राइटनेस पाया ही जाता है। ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं इनका, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका पाया जाता है कितना? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड सेकेंड इज इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या पाया जाता है? 2690 डिग्री सेल्सियस। और इसकी जो
फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसकी सरफेस में ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। क्या? सरफेस पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमियम, तो रिएक्शन ऑफ वाटर। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, तो वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसको? क्रोमियम मेटल को, तो ये जनरल टेम्परेचर पर तो कोई रिएक्शन नहीं करता है, बट ये क्रोमियम रेड हॉट अवस्था में अपघटित होकर के क्रोमियम ऑक्साइड देता है। रेड तक यानी रेड हॉट होते तक जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो क्या देता है आपका? क्रोमियम ऑक्साइड देता है एंड H2। क्या देता है? H2। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल ऑफ हम लोग क्रोमियम मेटल लिए और इसको 3 मोल ऑफ वाटर के साथ क्या कर रहे हैं? रेड हॉट होते तक हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो हीट करने पर ये क्या देता है आपका? क्रोमियम ऑक्साइड। क्या देता है? क्रोमियम ऑक्साइड और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड। तो एसिड के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। जब क्रोमियम को हम लोग क्या करते हैं, जो कूल यानी ठंडे डाइल्यूट एसिड में धीरे धीरे क्या करते हैं, ये विलय होता है। तो गर्म करने पर जो है, हीट करें अगर इसको, तो क्रोमिक साल्ट बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमिक साल्ट बनाता है तथा H2 गैस भी बाहर निकलती है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्रोमियम मेटल लिए और क्रोमियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किए? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट करते हैं। तो क्या देता है आपका ये? क्रोमियम क्लोराइड। क्या देता है? क्रोमियम क्लोराइड और H2 गैस दे रहा है। क्या दे रहा है? H2 गैस, क्रोमियम क्लोराइड और H2 गैस। थर्ड देखते हैं रिएक्शन ऑफ हैलोजन। हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएं तो जो है क्रोमियम को जब हम लोग किसके साथ? फ्लोराइड के साथ यानी F2 के साथ क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो क्या बनाता है आपका? क्रोमियम फ्लोराइड या ट्राइफ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमियम ट्राइफ्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे 2 मोल ऑफ हम लोग क्रोमियम मेटल लिए और 3 मोल ऑफ फ्लोराइड लिए। ठीक है, तो ये क्या बनाता है आपका? क्रोमियम ट्राइफ्लोराइड। क्या बनाता है? क्रोमियम ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम देखते हैं। तो जो क्रोमियम की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था देखा जाए तो कौन कौन सी पाई जाती है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 एंड +6। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं। कौन कौन से? +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सबसे अधिक स्थायी अवस्था में पाया जाता है, यानी मोर स्टेबल पर होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स बनाता है वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? अधिक स्थायी अवस्था में होता है। इस कारण इसका जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। थर्ड है क्रोमियम के सभी कंपाउंड कलर होते हैं। याद, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम के सभी जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। कैसा होते हैं? कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम लोग क्रोमियम की ऑक्साइड, जो कि ये बीएससी सेकेंड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोमियम के ऑक्साइड। तो क्रोमियम के यहाँ पे जनरली अगर हम लोग देखें तो 2 ऑक्साइड बनाता है ये क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। क्या? क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। और एक क्या बनाता है? क्रोमियम फोर्थ ऑक्साइड। तो क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड का यहाँ पे देख लीजिए कि जिसको हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, Cr2O3। इसका मोलिकुलर फार्मूला है क्या? Cr2O3 एंड सेकेंड इज अ क्रोमियम 6 ऑक्साइड। क्या? क्रोमियम 6 ऑक्साइड, जो कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। यानी यहाँ पे जो क्रोमियम का है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? +6। कितना? +6। और इस वाले में कितना रहता है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका +3। कितना? +3। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। क्या? क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? थर्ड, +3। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। तो ये है जो बाइनरी कंपाउंड है। एक क्या है? ये बाइनरी कंपाउंड है। ठीक है, और बाइनरी कंपाउंड उसको बोलते हैं हम लोग जिसमें 2 प्रकार के एलिमेंट आपस से जुड़कर एक नए टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं।
यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा भी हुआ है कि दो प्रकार के एलिमेंट जो आपस में जुड़ करके एक नए टाइप का क्या बनाए, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि क्रोमियम की बाइनरी कंपाउंड, तो इसके ऑक्साइड में क्रोमिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है, Cr2O3। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, दो एलिमेंट है, एक क्रोमियम एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और क्रोमियम दो एलिमेंट है और आपस में मिल करके जो कंपाउंड बनाए हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो यह क्रोमियम जो थर्ड ऑक्साइड है, एक क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जिसको क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है इसे अमोनियम डाइक्रोमेट को सीधे गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। इसका प्रिपरेशन मेथड देखें तो पहला देखते हैं, ये क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। और अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम लोग डायरेक्ट हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है आपका, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। क्या बनाता है, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, थर्ड है, यानी +3 याद रखिएगा। और N2 गैस देता है और 4 मोल ऑफ वाटर बाहर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। ये बन गया आपका। और सेकेंड प्रिपरेशन मेथड अगर बात करें तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है, क्रोमिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। देख लीजिए, ये 2 मोल ऑफ हम लोग क्या ले लिए, अमोनियम क्लोराइड ले लिए, 2 मोल क्या ले लिए, अमोनियम क्लोराइड। और 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है आपका, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। और N2 गैस एंड 4 मोल ऑफ वाटर और 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका थर्ड प्रिपरेशन मेथड अगर हम लोग देखें तो जो सोडियम डाइक्रोमेट को सल्फर के साथ हीट करने पर क्रोमिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। देख लीजिए, ये क्या है आपका, सोडियम डाइक्रोमेट है। क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट को जब हम लोग किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फर के साथ, गंधक के साथ ना, तो हीट करने पर क्या दे रहा है आपका, ये सोडियम सल्फेट दे रहा है। क्या दे रहा है, सोडियम सल्फेट और क्रोमिक ऑक्साइड। क्या दे रहा है, क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। लास्ट यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड देखें तो यहाँ पे हम लोग क्रोमियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं तो क्या देता है आपका, क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड और 3 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं थोड़ी सी। तो प्रॉपर्टी, यह जो है ग्रीन कलर का होता है। कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर का। किस फॉर्म में पाया जाता है, ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। किस फॉर्म में, पाउडर, याद रखिएगा, किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। और सेकेंड है, यह अत्यधिक स्थायी होता है, यानी ये मोर स्टेबल होता है इसमें, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। प्रॉपर्टी में हम लोग देखें कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्रोमियम क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए अत्यधिक स्थायी होता है। और थर्ड है, यह एक गलित यानी मेल्टेड बोरेक्स या गलित कांच से में विलय होता है, यानी सोलूबल है। किसमें, बोरेक्स में या तो कांच में सोलूबल है, ठीक है। फोर्थ, यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, यानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक। कैसा, एम्फोटेरिक, ना एसिडिक ना बेसिक, यानी एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका, ठीक है। फिफ्थ है आपका कास्टिक बेस, यानी कास्टिक क्षार तथा O2 के साथ क्रोमेट बनाता है। किसके साथ, कास्टिक क्षार के साथ, और O2 के साथ क्या बनाता है, क्रोमेट बनाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा क्रोमेट बनाएगा। तो ये क्रोमियम ऑक्साइड ले लिए हम लोग, क्या लिए, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड। कितने मोल, 2 मोल। और 8 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक कास्टिक क्षार है, ठीक है। और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन मोलिक्यूल। और ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ ये पूरा क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है आपका, पोटेशियम क्रोमेट। क्या बना रहा है, पोटेशियम क्रोमेट। कितने मोल, 4 मोल। पोटेशियम क्रोमेट के कितने मोल, 4 मोल। और 4 मोल वाटर रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका यूज।
यूज में देखते हैं ये कैसा होता है आपका, ये ग्रीन पिगमेंट के रूप में होता है। किस कैसा होता है, ये ग्रीन पिगमेंट के रूप में होता है। और ये इसका यूज जो रिजेंट के रूप में भी किया जाता है, अभिकर्मक के रूप में भी, जैसे ऑर्गेनिक रिजेंट के रूप में ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज किया जाता है किसका, क्रोमियम का। ठीक है, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है इसका, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, यानी ऑक्सीकारक और अवकारक। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकारक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका कांच निर्माण में भी किया जाता है, जो ग्लास के फॉर्मेशन में क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसका क्रोमियम 6 ऑक्साइड। क्या, क्रोमियम 6 ऑक्साइड। तो क्रोमियम 6 ऑक्साइड के बारे में देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO3। ठीक है, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो यह एक क्रोमियम फोर्थ का क्या है, ऑक्साइड है, मतलब ये फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्रोमियम ऑक्साइड है। और इसमें जो क्रोमियम एनाहाइड्राइड भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोमियम एनाहाइड्राइड, और इसे क्रोमिक एनाहाइड्राइड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रोमिक एनाहाइड्राइड। और पोटेशियम डाइक्रोमेट पर जो यहाँ पे क्या पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनाई जाती है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका, ये पोटेशियम क्रोमेट ले लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है आपका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कितने मोल, 2 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है आपका, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। कितने मोल, 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। और यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, यानी क्रोमियम 6 ऑक्साइड। 6 ऑक्साइड ना, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रोमियम का 6 होगा, +6 होगा ना, क्या होगा, +6। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा, ये क्रोमियम का कौन सा, ये फोर्थ का ऑक्साइड है, मतलब फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो क्रोमियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये +6 है, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, कितना है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या होता है, +6। ठीक है, यहाँ पे भी +6 कर लीजिएगा, यहाँ पे फोर्थ लिखा गया है, तो इसको क्या कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा। ठीक है, 6 ऑक्साइड है। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, ये रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कैसा होता है, रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, और सेकेंड है इसका, यह वेपराइज्ड हो जाता है यदि हम लोग इसको 110 डिग्री पर ये अगर हीट कर दें, तो ये क्या हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ठीक है, और थर्ड है इसका 190 डिग्री पर जब इसका हम लोग क्या कराते हैं, अपघटन के साथ ये किसमें लिक्विफाइड हो जाता है, यानी लिक्विड में चेंज हो जाता है। कितने पर, 190 डिग्री पर, कितने पर, 190 डिग्री पर एक इसमें चेंज हो जाता है, अपघटन कराने पर लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ है, इसको हीट करने पर ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 मोल ऑफ हम लोग क्या ले लिए, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड को जब हम लोग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है आपका, 2 मोल ऑफ ए क्रोमिक ऑक्साइड दे रहा है, यानी यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, ये +3 हो जाएगा। ठीक है, यानी रिड्यूज हो जा रहा है, रिड्यूज होकर के, और O2 गैस दे रहा है, क्या दे रहा है, O2 रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जल में विलय होकर अम्लीय देता है, यानी एसिडिक देता है, एसिड देता है। वाटर में विलय होकर कैसा बना देता है, उसको एसिडिक बना देता है। और 6th है इसका, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो एल्कोहल, ग्लिसरॉल, ईथर पर ऑक्सीडेशन कर देता है, किसी भी कंपाउंड को, किसको, एल्कोहल, ग्लिसरॉल और ईथर में ऑक्सीडेशन कर देता है। और ऑक्जेलिक एसिड, सुक्रोज, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और स्टेनस क्लोराइड ये ऑक्सीकृत करता है, इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड 3 मोल ऑफ क्या ले लिए हम लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड और 3 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, देख लीजिए, क्रोमियम थर्ड सल्फेट बन रहा है, क्या बन रहा है, क्रोमियम थर्ड सल्फेट, यानी क्रोमियम सल्फेट होल थ्राइस।
और 3 मोल ऑफ सल्फर एंड 6 मोल ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ये जो कास्टिक क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्रोमेट साल्ट बनाता है। किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है आपका, साल्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा है, क्या बना रहा है आपका सोडियम क्रोमेट बना रहा है। क्या बना रहा है, सोडियम क्रोमेट और वाटर रिलीज कर रहा है, ठीक है। एंड 8 नंबर देखते हैं, HCl के साथ, एक किसके साथ, HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रेड कलर की गैस क्रोमाइल क्लोराइड देता है। क्या देता है, रेड कलर रंग की गैस क्या देता है, क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिए और 2 मोल ऑफ हम लोग क्या ले लिए, HCl। तो रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट कराने पर ये क्या बनाता है, क्रोमाइल क्लोराइड। क्या, क्रोमाइल क्लोराइड। देख लीजिए फार्मूला क्या है, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये था आपका क्रोमियम 6 ऑक्साइड का यूज। अब देखते हैं यूज आगे इसका, क्या देखते हैं यूज। तो यूज में देखिए यहाँ पे जो ऑक्साइड के रूप में यानी ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड क्या है, एक कांच के उपकरण को स्वच्छ करने में, जितने भी जैसे कांच के जो अपैरेटस होते हैं, अपैरेटस को क्या करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का या क्रोमियम 6 ऑक्साइड का। एंड थर्ड है एथिल एल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड बनाने में। क्या, एथिल एल्कोहल है तो एथिल एल्कोहल से क्या बनाने पर, एसिटैल्डिहाइड बनाने पर, यानी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसमें हो जा रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड पर हो जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं लगातार वीडियो एक सीरीज डालते रहूँगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें।